नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 7 अगस्त और 11 अगस्त का जो एग्ज़ाम होता है उसी के आधार पर बनाया गया ये सेट नंबर 8 है। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 7 तक इसका कंप्लीट सेट करवा दिया। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। अब इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और दोस्तों आपका जितना भी मार्क्स आता है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। कहता है कंप्यूटर के संदर्भ में ओएसआई का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना है और वारम का पूर्ण रूप बताना है। इसमें से इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है फूस की रात किसकी रचना है। ये किसका है। ये आपका प्रेमचंद्र का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है परमौषध का संधि विच्छेद बताना है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परम जोड़ औषध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुरलीधर कौन सा समास हो जाएगा। मुरलीधर में कौन सा समास हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है धीवीर का परिवाची शब्द क्या होगा। इसमें बताना है धीवीर का परिवाची क्या हो जाएगा। आपका केवट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अविभाज्य का विलोम बताना है। इसमें से अनुकूलिन हो जाएगा, अनुकूलिन। अगला क्वेश्चन इंग्लिश है दोस्तों, आपको इंग्लिश स्किप नहीं करना है। इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन सही किसी भी हाल में कर लेना है, ठीक है। ये आपका फ्रेज है, फ्रेज वाला क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़कर बना लीजिएगा। इसका पहला का आंसर हो जाएगा 8 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। 11 का हो जाएगा 11 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है चेंज टू एक्टिव टू पैसिव बनाना है। यहाँ पे चेंज करना है एक्टिव के पैसिव को। ओपन द डोर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 12 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपेंड। अगला क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ बताना है सही शब्द बताना है, ठीक है। यहाँ पे गलत शब्द बताना है, सॉरी गलत शब्द बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा, वेल्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एंटीनोम बताना है यूनिवर्सल का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरिजिनल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सिनोनिम बताना है। विक्टर का सिनोनिम क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिम्बल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। इसमें बताना है कौन सा धातु नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सल्फर जो है धातु नहीं है, यह धातु है, ठीक है। और पूछे कि कौन सा धातु है जिससे हम चाकू से काट सकते हैं, यही आपका सॉरी सोडियम होता है, Na होता है सोडियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा जंतु में उपस्थित नहीं रहता, कोशिका में उपस्थित नहीं रहता। इसमें से क्या नहीं रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये आपका पादप में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति का आवर्तकाल होता है, ये कितना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा, ये 0.05 सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेरिस्कोप में दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपका समतल दर्पण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। ये आपका किसको कहा जाता है। ये आपका शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है खरीफ फसल के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है। इसे बताना है खरीफ फसल कौन सा समय होता है। ये आपका होता है जून से सितंबर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक उत्पाद होता है। इसमें से प्राकृतिक उत्पाद कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंपोस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चीनी में अल्कोहल के परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं। इसका क्या कहा जाता है। इसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये आपका कीटवन होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। कीटवन का खोज किसने किया था। कीटवन का खोज किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन कहता है नायलॉन बनाया जाता है, ये किससे बनाया जाता है। 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये आपका सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। आपका बिहार पुलिस का एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक सीट अपना किसी भी हाल में पक्का कर लेना है, ठीक है। आपका जो भी स्कोर बने दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखेंगे। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल की दाब होती है, ये बताना है क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अधिकतम होता है, ठीक है। अधिकतम होता है इसी के कारण यहाँ पे
गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन अंग है, इसमें से बताना है कौन सा नर जनन अंग है। ये इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये विष्णु होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका किसी तरल पदार्थ में कीटाणु को नष्ट करने में प्रयुक्त किया जाता है, किसका किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रस्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है तरत्व के लिए कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना है तरत्व के लिए कौन सा कथन सत्य होता है। तारत्व ध्वनि गुण होता है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये केवल ए करता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है किलोवाट घंटा डैश डैश का व्यापारिक मात्रक होता है, किसका होता है, ये आपका विद्युत शक्ति का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है दाब का स्थायी मात्रक क्या होता है, इसमें बताना है दाब का स्थायी मात्रक क्या होता है। 31 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अदिश राशि होता है। दाब क्या होता है, अदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल में विद्युत जल का आयतन न्यूनतम होता है, जल का आयतन कहाँ पे न्यूनतम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का डी हो जाएगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पोलियो में चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा एक अंड प्रजनन नहीं है, इससे बताना है कौन सा अंड प्रजनन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह बंदर जो है अंड प्रजनन नहीं करता है। तारामंडल में तारा की संख्या कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप किसी भी हाल में याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका बिहार पुलिस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये 88 होता है। अगला क्वेश्चन है फ्लोरोक्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी के लिए किया जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, इत्र, एयर कंडीशनर यानी सभी के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें स्वचालित वाहन में धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन बात कहता है धातुएं क्या होती है। धातु आपका चमकीली होती है, कठोर होती है, तन्य होती है, यानी सभी होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी में मुख्यतः उपयोग उपस्थित होता है, इसमें से क्या होता है जो सीएनजी में उपस्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, CH4 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है सभी क्वांटम जातीय रिकॉर्ड रखा जाता है, किस में रखा जाता है। संकटपान, ये आपका हो जाएगा रेड डाटा बुक, संकटपान वाला जाति जितनी भी होती है सबको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है तलछट कहाँ का स्थिर है, तलछट कहाँ पे स्थिर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये चूरू में है, चूरू। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका मनाया जाता है, ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा तारामंडल ध्रुव तारा के पश्चिम की ओर अपेक्षाकृत प्रतीत होता है। इस प्रश्न का चिन्हित कीजिए, इसमें से बताना है कौन सा है जो पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। इसमें से कौन हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सप्तऋषि हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है लेड के लिए कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना है लेड के लिए कौन सा कथन सत्य होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये लेड का पूरा नाम होता है लाइट इमेटिंग डायोड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है रिएक्टर स्केल के आयाम का गुणांक कितना बढ़ जाता है, ये कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये 10 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप किसमें मापा जाता है, भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। ये आपका रिएक्टर स्केल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मंदक घूर्ण करने वाला ग्रह है, इसे बताना है कौन सा मंदक घूर्ण करने वाला ग्रह है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के समीप का ग्रह है। इससे बताना है पृथ्वी के समीप का ग्रह कौन सा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है, अम्लीय वर्षा सर्वाधिक मात्रा में किसके किसके कारण होता है। ये आपका होता है SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से, SO2। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोड्यूसर मिश्रण होता है, इसमें बताना है प्रोड्यूसर मिश्रण किसका होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है पोलीविल किसका मिश्रण होता है, ये किसका मिश्रण हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोलिस्टर व ऊन का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में जरिए हमारे शरीर को अमोनिया एसिड प्राप्त होता है, किसके जरिए अमोनिया एसिड प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन से अमोनिया एसिड प्राप्त होता है, ठीक है, अमोनिया एसिड। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन का एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, किसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपका विटामिन सी को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ऐसा एमिनो एसिड जिसमें CH समूह के बदले NH
वस्तु समूह उपस्थित हो डैश डैश कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बेसिन अमीनो एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोकांडिया में नहीं है? ये कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप आसानी से नष्ट हो जाता है? कौन सा हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन नष्ट होता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है अधिक ताप पर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोस्टिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है? किस में हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, डी। ये बेकलाइट और पाइसिक रेरिन में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण कंठ की गुलुगदी वुड के लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये रियान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सिंथेटिक्स फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यह प्राकृतिक फाइबर होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है किस ताप पर पानी घनत्व अधिकतम होता है? किस पे हो जाएगा पानी घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा? ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों को स्वतः ही आपस में मिश्रण करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? 60 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ये डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना ठोस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, निश्चित आकार का और निश्चित मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सोलेटिक एसिड का मात्रक होता है? ऑक्सैलिक एसिड का मात्रक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये टमाटर होता है, ऑक्सैलिक टमाटर में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक दुर्बल एसिड एक प्रकार का क्षार का बना होता है, इसका पीएच मान कितना हो जाएगा दुर्बल एसिड का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर, ये आपका डी हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में किस उद्योग में वाशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है? किसके किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका रासायनिक उद्योग में ऑक्सीजन एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भूतापीय सर्वेक्षण हाल ही में दशक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का साउंडिंग विस्तृत का प्रयोग किया है? किसके लिए किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यह ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 1980 के अंतिम वर्ष में भूतापीय अंतर्वेशन में प्रयुक्त विकास तथा संवेशित प्रतिरोध उपयोग हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल किया गया? किस में किया गया है? सॉरी, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक का सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा की पेशकश की गई थी? कौन सा किया था? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये आईसीसी बैंक। अगला क्वेश्चन है उपग्रह INST-2E का पर्यवेक्षण डैश डैश के केंद्र में किया गया है, कहाँ पे किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कारू में किया गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया है? किसका किया गया है? ये आपका किया गया है चावल और गेहूं का, चावल और गेहूं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के आनुवंशिकी रूप से संशोधित एवं वाणिज्य तौर पर सर्वप्रथम जारी किया था? ये कौन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये बीटा कपास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? इसमें बताना है कौन सा मिट्टी काली बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका आजमगढ़ होता है। ठीक है, आजमगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उत्पादन में एवं उत्पादक अधिक लाभ हुआ था? इसके किसके लिए हुआ था? ये आपका गेहूं में हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी का प्रावधान है, इसमें से बताना है लेटराइट मिट्टी का प्रावधान कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मलबार तट के पठार पे। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके
दोस्तों चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और जितना जितना हो सके आप लोग शेयर लगाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है उज्जैन स्थित है, उज्जैन कहाँ पे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रमा के सॉरी डेंकन्सवर्थ पर्वत किस देश में है? ये किस देश में हो जाएगा? 76 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी और चंद्रमा का दूरी कितना है? पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 384,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस उत्पादन में एगारमक के परिणाम पर प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? किसके लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका दलहन के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है परमश्री से सम्मानित प्रशांति सिंह डैश डैश खिलाड़ी थे, किसके लिए किसका खिलाड़ी था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी, ये बास्केटबॉल के लिए था। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौटिल्य अर्थशास्त्र किसके पहलू प्रकाश डाला गया था? किस पे प्रकाश डाला था? ये आपका राजनीतिक पे डाला था, ठीक है। कौटिल्य ये किसका गुरु था? ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है बिहार के किस क्षेत्र में संबंधित वसंतिनुन उत्सव मूल्यांकन स्रोत है? ये यहाँ का हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा, तिरहुत का हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लिच्छवियों का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था द्वितीय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, कालाशोक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पे हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार के सिमिर पांडे किस देश के मेयर पद पर हासिल करने वाले पहले भारतीय बने थे? ये कहाँ का बने थे? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किससे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मार्च 2023 में शपथ ली थी? ये कौन लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कृष्ण विनोद चंदन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे केंद्र सरकार ने बिहार में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कितने पद पर चयन किया था? कितने पद पर चयन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा 17, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ से, मैथ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो ऐसे भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो रोककर मैथ को सॉल्व कर लीजिएगा। हम इसका आंसर बता दें, तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका गुणनफल इतना है, तो तीनों संख्याओं का योग बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका 68 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 3/4 में है, यदि उनका औसत 240 है तो संख्याएं सबसे छोटी संख्या बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आप x का मान ज्ञात करना है, इसको सरल करके x का मान ज्ञात कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एक आदमी प्रथम 4 औसत 1800 रुपया मासिक आय करता है, अगले 8 महीने में 1200 करता है और वर्ष में 5600 की बचत कर लेता है, तो औसत मासिक आय कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, या 2400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि ए और बी से 6 गुना ज़्यादा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यही बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये भी आपका त्रिभुज से है, यहाँ पे बताना है ए बी सी का मान बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है 3 साझेदार XYZ लाभ समाजित दुकान, यदि कुल लाभ 3000 है तो x का z के तुलना में 400 रुपया कम है, y का z के हिस्सा से 200 कम है, तो XYZ का अनुपात बताना है। यहाँ पे अनुपात बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
95 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका 4:5:6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजेश 900 रुपया की एक कमीज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% लाभ और 20% की क्रम छूट देता है, तो कमीज का विक्रय मूल्य बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 648 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, माई लाइफ एंड कॉमरेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ये कौन लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी कैक सेलज। ये आपका करेंट से है दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए। और आपका कितना मार्क आ रहा है, कितना आप लोग अटेम्प्ट किए, कितना आपका सही हुआ, आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलता पर्यवेक्षण 10 मई 2023 को किया था? ये कौन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका इसरो ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 7वें बंदरगाह का उद्घाटन 9 मई 2023 को किया गया था? ये कहाँ पर किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, रखाइन में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट है, 100 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने मई 2023 में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था? किससे किया गया था? ये आपका किया गया है ऑप्शन सी ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस बार किसी भी हाल में आपको एक सीट हासिल कर लेनी है, अपना एक सीट बना लेना है, ठीक है। इसके लिए आपको जितना से जितना मेहनत हो सके करिए, ठीक है, और जितना होगा रिवीजन कीजिए।